हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की शिकायत दर्ज करने की मांग ने भारतीय राजनीति और न्यायिक क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब केरल के एक वकील ने धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को आधार बनाकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी। ये शिकायत धनखड़ के उन बयानों से जुड़ी है जिनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की आलोचना की थी, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। इस निर्देश पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे न्यायिक अतिक्रमण करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है। धनखड़ ने अनुच्छेद 142, जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए विशेष शक्तियां देता है, को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल तक बता डाला। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका को राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद को निर्देश देने का अधिकार नहीं है और यह भारत के लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इन बयानों ने विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से टीएमसी के कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के राशिद अल्वी ने धनखड़ के बयानों को न्यायपालिका के प्रति अनादर और अवमानना की हद तक बताया। केरल के वकील ने इन टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मानते हुए अटॉर्नी जनरल से अवमानना की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी। भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक होती है। हालांकि ये सवाल बना हुआ है कि क्या अटॉर्नी जनरल इस मामले में सहमति देंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि धनखड़ की टिप्पणियां निश्चित रूप से विवादास्पद हैं, लेकिन ये साबित करना कि वे अवमानना की श्रेणी में आती हैं, जटिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में ऐसी टिप्पणियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में माना है, बशर्ते वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीधे चुनौती न दें। दूसरी ओर धनखड़ के बयानों को कुछ लोग न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ते तनाव का संकेत मान रहे हैं। इस विवाद ने एक बार फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की बहस को हवा दी है। धनखड़ के समर्थक तर्क देते हैं कि उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा की रक्षा के लिए आवाज उठाई, जबकि आलोचक इसे न्यायपालिका पर हमले के रूप में देखते हैं। अटॉर्नी जनरल की सहमति पर अंतिम फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा।